महकमा मौसमियात के मुताबिक इस महीने औसत दर्जा हरारत मामूल से 3.37 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत ने क़यामत ढाई और दर्जा हरारत मामूल से 4.66 डिग्री बढ़ गया। रातें भी हम देख रहे थे कि इसी तरह की कुछ सिचुएशन नहीं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रात का औसत दर्जा हरारत 2.57 डिग्री ज़्यादा रहा। 17 अप्रैल को सिंध के शहर शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा, जो इंसानी बर्दाश्त के लिए ख़तरे की घंटी है। माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि ये सिर्फ गर्मी नहीं, मौसमियाती बहरान की आमद है। एक तरफ शदीद गर्मी कहर ढा रही है, दूसरी जानिब बारिशों में भी 59% कमी देखी गई है। ये दोनों चीज़ें कहत और ड्राउट, खुश्क साली का बायस बन सकती हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली और दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ने से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। अगर अभी बर वक्त और मौसर इकदाम ना किए गए तो आने वाले महीनों में हमें बदतरीन मौसमी असरात का सामना करना पड़ेगा, जिस करना हर किसी के बस में नहीं होगा। अब क्या सिचुएशन बनेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि लोगों के कंसर्न्स मौजूद हैं अपनी जगह पर। इस पर हम बात करते हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं। थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब। अभी तो सबसे पहले कि हम देख रहे हैं कि जो 65 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है अप्रैल ने इस बार, एक तो इसकी सबसे मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? ठीक है, दुनिया भर में हम देख रहे हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज के असरात पाए जा रहे हैं, पाकिस्तान भी उसी सिचुएशन से गुजरा है, और अभी आने वाले वक्तों में हमने मज़ीद क्या देखना है आने वाले चंद महीनों में गर्मी के? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात बजा के हम क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 10 में हैं, और इसी का ही शाखसाना हम देख रहे हैं कि हमारा जो अप्रैल था ये 65 ईयर्स डाटा के मुताबिक सेकंड वार्मेस्ट अप्रैल रहा है। और ये सिचुएशन जो है आगे आने वाले टाइम में मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है अब राइजिंग ट्रेंड में है। स्पेशली मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली देखें तो फरवरी के एंड से ही और मार्च में ही जो है वो सब कॉन्टिनेंट में हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गई थी। हमने देखा कि मार्च में भी हमारे दर्जे हरारत नॉर्मल से ज़्यादा ही थे। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी हीट वेव सिचुएशंस डेवलप होना शुरू हो गई थी। आपने बताया कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो है नवाबशाह जो है वार्मेस्ट रहा, और आने वाले दिनों में इस बात की तवक्को है कि ये टेम्परेचर 50 के आसपास या 50 को क्रॉस भी कर सकते हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि हम इस रीजन में देख रहे हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, दौरानिया भी बढ़ रहा है गर्मियों का। देखें, हमारे जो वेदर पैटर्न्स या मौसमी हमारे जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज होते जा रहे हैं। हमने एक लॉन्ग ड्राउट स्पेल देखा, हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस रही, उसका आपने स्टैटिस्टिक्स भी बताया। उसकी वजह से जो ड्राईनेस आई, और उसके साथ साथ जब मगरिबी हवाओं के सिलसिले नहीं आते तो अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर एरिया जो है वो डोमिनेट करता है। जब हाई प्रेशर एरिया एटमॉस्फेयर में डोमिनेट करता है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है। अब बहुत अरसे तक ड्राई स्पेल रहा और इस हाई प्रेशर एरिया ने डोमिनेंसी रखी, जिसकी वजह से ये जो हमारी गर्मी का दौरानिया है ये प्रोलॉन्ग हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बारिशों की सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, इस साल क्या बारिशें भी, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था बड़ा ही ड्राई वेदर रहा था निस्बतन जो हमारा तारीख रही है उस लिहाज से, और इस साल बारिशों की क्या सिचुएशन रहेगी? और इस हफ्ते अगर बात की जाए, क्योंकि कराची के हवाले से कहा जा रहा था कि जी इस आज के भी बारिश की पेश गोई थी, तो किस तरह का वेदर देख रहे हैं यहाँ पर आप? देखें जी, अब हम मई की बात करते हैं तो मई के आगाज़ से ही एक मगरिबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले सिलसिले ने मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करना शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के जनूबी इलाकों तक फैल गया, और स्टिल जो है वो जनूबी इलाकों और वस्ती और बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इसके तहत ये हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना में 38 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो 1991 के बाद जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल थी। यानी कि आप ये लगा लें कि 1991 में हमने मई में इस किस्म की सिचुएशन देखी है। अब जो है उसने एक दिन में 38 मिलीमीटर रेनफॉल के साथ साथ जो है वो वेटेस्ट डे एंड वेटेस्ट मंथ यानी कि मंथली रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। तो एक तरफ अगर आप गर्मी देख रहे हैं तो उसी गर्मी का ये शाखसाना है कि आने वाले जो मगरिबी हवाओं के सिलसिले हैं वो उनमें शिद्दत आ रही है। अगर गर्मी अपनी पीक पे है तो इसी तरह जो वेदर पैटर्न्स या वेदर सिस्टम्स आ रहे हैं वो भी बड़े हार्श होते जा रहे हैं। जैसे आपने गुज़िश्ता दिनों देखा इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म हुआ जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरह
पिछले 3-4 रोज़ 5 रोज़ के दौरान जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो शदीद आंधी का रुझान रहा। उसके साथ साथ जो है बारिश भी हुई, कई जगह पर जो है लोकलाइज फ्लड की सिचुएशन भी डेवलप हो गई। तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से लोगों की इमलाक को नुकसान हुआ, बल्कि कल तो 2 कैजुअलिटीज़ की भी इतलात हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ हम देख रहे हैं, कराची में हम पहले देखते थे कि वेदर बड़ा गर्मियों में भी हम देखते थे बड़ा मुनासिब मौसम हुआ करता था, लेकिन ओवर द इयर्स यहाँ पर भी गर्मी जो है वो बढ़ रही है और हीट वेव लाइक सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हो रही है। अब बारिशें पहले भी कराची में कम ही होती थी, लेकिन अब तो 1-2 साल से हम देख रहे हैं बिल्कुल ही बारिश का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। अभी क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे इस हवाले से? देखें, अगर आप कराची की गर्मी की बात करते हैं तो आज से 15, 20, 25 साल पुराने के कराची को अगर जहन में रखें तो काफ़ी सब्ज़ा होता था और तकरीबन हर घर में एक आध दरख्त लाजमी नज़र आता था। अब जिस तरह हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमने सब्ज़े को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, या कच्ची ज़मीन को भी तकरीबन हमने ख़त्म कर दिया है। कराची से कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो रोड्स के बीच में आइलैंड्स होते थे या फुटपाथ के साथ हमेशा एक हरियाली की पट्टी हुआ करती थी जिस पे दरख्त या छोटे पौधे हुआ करते थे, वो भी ऑलमोस्ट सब ख़त्म होती जा रही हैं। तो एक वजह ये भी है कि हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीट खड़ा कर दिया है कराची में, सब्ज़ा हमने ख़त्म कर दिया है, जिसका शाखसाना हमें ये नज़र आ रहा है कि डे टू डे आने वाले टाइम के साथ साथ जो है वो कराची का टेम्परेचर भी राइजिंग ट्रेंड में है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अगले एक हफ्ते में कोई बारिश का कोई इम्कान है यहाँ पर? देखिए, आज कराची में बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन रात को जो एक गर्द आलूद तूफ़ान ने कराची का रुख किया, जिसके बाद से थोड़ी सी सिचुएशंस चेंज हुई और उसके साथ साथ ये हुआ कि कराची की जो विंड पैटर्न आज चेंज रहा है, पूरा दिन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चली है, जिसकी वजह से कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ऑल दो कि अभी भी कराची के शुमाल मगरिब में कुछ क्लाउड डेवलपमेंट हो रही है, तो इस बात के इम्कानात है कि आज रात गए तक कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।